हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग एवरी संडे हम लोगों का एक प्लान होता था कि उस समय भी तो फ़ोन भी नहीं होते थे, लेकिन ऑटोमेटिक इन लोगों का कैसा प्लान हुआ था कि हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर रेस्टोरेंट में करते थे, वो भी साउथ इंडियन। वो हमारे डैडी का फेवरेट रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो हम एवरी संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते वहाँ पर जाके, और फिर वहाँ से या तो पिकनिक मनाने इंडिया गेट या फिर हमारे जो भी रिलेटिव्स हो उनके घर चले जाते, या फिर हमें पता होता था कि इस बार ही वो लोग आएंगे, तो फिर हम ब्रेकफास्ट करके घर आ जाते और फिर बाद में रिलेटिव्स का तांता शुरू हो जाता, क्योंकि उस समय पे अलग समय थे। लोग संडे को घूमने फिरने जाया करते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, कनेक्टेड थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो चीज़ें बहुत ही बदल चुकी हैं। आज कोई किसी के घर में अननेसेसरी जाता ही नहीं है। तब तो अचानक ही कोई भी चला आता तो हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स को इतनी खुशी होती, और ऐसा भी नहीं था कि वो इन्फॉर्म करके आए हैं, लेकिन घर में जो भी बना होता वही सब लोग मिल के खा लेते। इतनी बरकत होती थी, या कुछ एक आध चीज़ एक्स्ट्रा बन जाया करती, और हमें भी उतनी ही खुशी होती जब कोई आ जाता, और हम अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। तो लेकिन आपने देखा होगा आजकल बिल्कुल ही चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो कोई किसी के घर में बिना बताए तो खैर जाना ही क्या, वैसे भी नहीं जाते हैं, बिना कोई हो, स्पेशल कोई फंक्शन हो या तब। और अ, इतनी सिंपल लाइफ थी कि ना तो गेस्ट आने वाले को कोई वो होता था, गिल्ट होता था, और ना ही होस्ट ज़रा सा भी होता था कि इरिटेट, और उतने ही ओपन आर्म्स के साथ उन्हें वेलकम किया करते थे। हमें तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ, अब इवनिंग टी में कुछ स्पेशल ट्रीट होगी, कुछ स्पेशल चीज़ें आएंगी और फिर हम लोगों को खाने को मिलेगी, क्योंकि उस समय हम छोटे थे और हम लोगों की छोटी छोटी ही खुशियों के रीज़न्स हुआ करते थे जिसमें हम लोग खुश हो जाया करते थे। और उसके बाद अ, अ, वो वक्त हमें आज भी याद है। हमारे घर पे जब भी कोई ना कोई आ जाता तो हम लोग बहुत ही खुश होते। जिस तरह से कि आज मैं अगर देखती हूँ तो हमारी नानी और दादी की साइड्स के मिलाकर कुल कोई 25 से अधिक ही कज़िन्स होंगे हम लोग, और हम लोग आज भी आपस में कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन हम लोगों का किसी ने हमें सिखाया थोड़ी है, वो ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन एक साथ बिताया है। हम लोग अक्सर मिले हैं, हम हॉलीडेज़ में एक दूसरे के घरों में जाते थे और एक साथ मिलते थे, मिंगल करते थे, और उसके बाद फिर आज भी हम वो बॉन्डिंग महसूस करते हैं। जब भी हम आपस में मिलते हैं तो वही बॉन्डिंग हमें आज भी फील होती है, लाइक उस कनेक्शन से आज भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें, क्या आपको लगता है कि आज की जो जेन जी है ये चीज़ें लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे या करते हैं? आई डोंट थिंक सो। आज की डेट में या तो आप किसी के घर बहुत ही कम जाने लग गए हैं, और अगर आप जाते भी हैं तो जो बच्चे हैं वो अपने रूम में बिज़ी होते हैं, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। पेरेंट्स उनको बल्कि कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स को फील हो रहा होता है कि बच्चे को आवाज़ दिया वो आ नहीं रहा है। ये मैंने नोटिस किया है खुद, कि बच्चे को बुलाते हैं तो वो आना ही नहीं चाहता। हम लोगों ने तो बहुत पहले एक बार फैमिली किट्टी को भी शुरू किया था ताकि हम लोग किसी बहाने से अक्सर मिल सकें। तो हम लोगों ने एवरी मंथ किट्टी शुरू की थी, जिसमें कि जिसकी किट्टी होती हम उसके घर में जाते, या अगर वो कहीं बाहर ट्रीट देना चाहे तो बाहर। लेकिन उसमें भी ये नहीं था कि कोई एक ही पर्सन के ऊपर
प्रेशर आ जाए। उसमें हम लोग ना पॉटलैक करते थे, जिसमें कि एक एक फैमिली एक एक डिश बना के ले आती थी, तो हम लोग आपस में फ़ोन पे कर लिया करते थे डिसाइड, और फिर उस तरीके से बहुत आनंद आता था। फिर हम लोग पूरा संडे को, अक्सर हॉलीडे के दिन ही हम लोग ये रखते थे, तो इस बहाने से हम लोग एक दूसरे से मिल लिया करते थे। वो एक अच्छा कंसेप्ट था। लेकिन अब सब लोग अपने, उन लोगों के भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं। फिर क्या होता है कि एक अलग अलग यूनिट में बढ़ जाते हैं लोग। फिर अपने बच्चों की शादी हो चुकी, परिवार उनका उस तरफ एक्सटेंडेड फैमिली बढ़ गई, तो वो उनके साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो वो चीज़ फिर अब ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन आज की जो जेंजी है, आप जिसको जेंजी बोलते हैं, क्या वो रिश्तों की वैल्यू को समझ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी। वो लोग अपनी अलग ही दुनिया में हैं, उनकी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर इतनी है, और स्टडीज़ भी काफ़ी बदल गई है, उसका उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। तो उस प्रेशर में भी वो लोग अपने आप को इतना झोंक रहे हैं, पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा उनकी पढ़ाई को लेके प्रेशर में रहते हैं कि बस उसका और वो ज़रूरी भी है। वही है कि वक्त बदल जाते हैं, कहते हैं ना, हालात बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं। तो इस तरह से ये अब नई जनरेशन्स हैं, उनके नए वो हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा रिलेटिव्स के साथ मिंगल होना ज़रूर सिखाइए। वो उनको पहले से ही बता के रखिए कि रिलेटिव ये जो भी आएंगे, आंटी और ये मासी है, उनको रिलेशनशिप के बारे, जो भी रिलेशन का है, उसको डिटेल में बताइए। बच्चों को आजकल पता ही नहीं है कौन क्या है। अब मैं हूँ, मेरा सन और डॉटर है, उनके आगे बच्चे हैं, तो मेरी सन और डॉटर तक तो उन्हें तो पता है, बट उनके आगे बच्चों को कोई रिलेशंस पता ही नहीं है। अभी वो 10-10, 12-12 साल के भी अगर हो गए होंगे, तो उन्हें, कई लोगों को मिले ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कौन क्या है, किसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। इस तरह से बहुत ही हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी वेस्टर्नाइज हो चुका है। लेकिन हमें अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज़ तो ज़रूर सिखानी चाहिए। ये नहीं है, ज़िंदगी तो भाग दौड़ में ऐसे निकलती ही जा रही है, मगर फैमिली वैल्यूज़ अगर हम ही नहीं सिखाएंगे शुरू से सिखाइए। आजकल कज़िन्स हैं ही कितने, जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग 25 कज़िन्स हैं, और आज कितने कज़िन्स हैं, आज तो रिश्ते ही कुछ नहीं बचे हैं। एक एक दो दो बच्चे हैं, तो मुश्किल से अगर 2 भाई, एक बहन और एक भाई पहले से हैं, आगे उनके बच्चे हैं एक एक दो दो, तो दो तीन ही तो कज़न्स हैं, उसमें वो क्या ही प्यार बांटेंगे, क्या ही वो वैल्यू को समझ पाएंगे। जब मिलेंगे वो अलग तरह की, वो उनके पास वो फ़ोन होते हैं या आईपॉड्स होते हैं, उसमें वो आपस में लगे रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, बच्चे मिलते हैं तो बैठकर वो फ़ोन में चैट कर रहे हैं, डायरेक्टली वो चैट भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है, ये मुझे तो पसंद नहीं है। लेकिन इस बारे में ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, और देना चाहिए भी, कि हम लोग अपने यंग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। फैमिली वैल्यूज़ हमारी भारतीय संस्कृति है, और इससे ज़रूर हमें बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, सिखाना पड़ेगा भी। और हम थे, हमारे यहाँ पे कोई रिलेटिव आ जाता तो हम वहीं बैठकर जम जाते, उनकी बातें सुनते, हमारा उठ के वहाँ से जाने का मन ही ना होता। तो हमारी माँ हमें बहाने से बोलती, चलो बेटा पढ़ लो तो हम समझ जाते कि हाँ, अब हमें यहाँ से चले जाना ही चाहिए, बेहतर है। तो तब हम उठ के जाते थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं कुछ ज़िंदगी से जुड़े हुए जो है मैटर्स, उनके बारे में वीडियोस बनाती हूँ, और आशा आपको पसंद आती होंगी। ध्यान रखिएगा अपना।